हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर एनी टू पॉइंट्स m and n in the xy plane, let mn bar denote the vector from m to n and 0 bar denote the zero vector। अब इस स्टेटमेंट में खास कुछ बोला नहीं है। अगर तू m to n वेक्टर ड्रॉ करेगा तो वो mn बार ही होगा, और जीरो वेक्टर के बारे में बात करेगा तो उसे तू जीरो बार से ही रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़। द क्वेश्चन बिगिंस फ्रॉम हियर। सो यस, let PQR be three distinct points in the xy plane। Let S be a point inside the triangle PQR। इतना ड्रॉ कर ले। So P Q R, S is a point inside the triangle PQR somewhere over here, such that SP bar plus 5SQ bar plus 6SR bar equal to 0 bar। सारे वेक्टर्स ड्रॉ करेगा तो SP bar, SQ bar and SR bar। आई नो 5SQ बार इतना नहीं होगा, इससे लंबा होगा, बट ठीक है। द वेक्टर्स दैट दे आर ट्राइंग टू टेल अस इन दिस कंडीशन आर दीज वेक्टर्स SP बार, SQ बार एंड SR बार। लेट E एंड F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PR एंड QR। PR का मिड पॉइंट इज E, मार्क कर ले। QR का मिड पॉइंट इज F, वो भी मार्क कर ले। दिस इज F हियर। Then the value of the length of line segment EF upon the length of line segment ES is equal to what? EF मतलब ये वाला लाइन आएगा और ES मतलब ये वाला लाइन आएगा। अब डायग्राम को देख के ज्यादा कुछ आइडिया नहीं आता है। एक छोटा सा बात यह है कि अगर ये लाइन E और F को ज्वाइन करता है, जहां पे EF PR और QR का मिड पॉइंट है, तो EF का लेंथ इज हाफ द लेंथ ऑफ PQ। बट ये वाला पॉइंट भी खास कहीं सोल्यूशन में फिलहाल काम आता दिख नहीं रहा है। सो फिलहाल डायग्राम से कुछ ज्यादा हेल्प तो हो नहीं रही है। इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट टू ड्रॉ द डायग्राम विद रीडिंग द क्वेश्चन। काफी बार डायग्राम से ही अपना आंसर ऐसे ही आ जाएगा। इस केस में नहीं आया तो ठीक है, वी विल रब इट आउट एंड वी विल ट्राई समथिंग एल्स। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि गिवन कंडीशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट लुक में समझ नहीं आता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसा होगा, बट तू शुरू तो कर। शुरू करके गिवन कंडीशंस को अप्लाई करते रहना, एंड गिवन कंडीशंस को अप्लाई करके कुछ सिंप्लीफाई होते होते शायद हमें हमारा आंसर मिल जाए। ध्यान में रखना, वी नीड द लेंथ ऑफ EF एंड लेंथ ऑफ ES। तो जो भी सोल्यूशन रहेगा उसमें हमें EF और ES को लाना पड़ेगा, बाकी सारे टर्म्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो बिगिन विद दिस कंडीशन। द कंडीशन इज SP बार प्लस 5SQ बार प्लस 6SR बार इज इक्वल्स टू 0 बार। तो ये भी देख ले, E is the midpoint of PR, F is the midpoint of QR। E is the midpoint of PR, so you can write E bar as P bar plus R bar divided by 2, and F is the midpoint of QR, so you can write F bar as Q bar plus R bar divided by 2। ये दो कंडीशंस है जो तू यूटिलाइज कर पाएगा टू एलिमिनेट PR एंड QR इफ एट ऑल दे कम एनीवेयर इन द सिंप्लीफिकेशन हियर। और वो आएगा ही क्योंकि PQR ऑलरेडी है हमारे पास। सो यस, बाय बेसिक वेक्टर कॉन्सेप्ट इसे तू लिख एस P bar माइनस S bar। क्लियरली SP bar is P bar minus S bar where P and S are position vectors of P and S। Similarly SQ bar को लिख ले Q bar minus S bar। So I will have 5 times Q bar minus S bar plus इसे भी लिख ले R bar minus S bar। So 6 times R bar minus S bar equal to 0 bar। अब ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये माइनस S bar माइनस 5S bar माइनस 6S bar, ये बनेगा माइनस 12S bar। उसे राइट में ले ले तो 0 बार प्लस 12S बार इज 12S बार ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट में आएगा P बार प्लस 5Q बार प्लस 6R बार। सो P बार प्लस 5Q बार प्लस 6R बार इज व्हाट वी हैव। अब देख, P और R एलिमिनेट करने के लिए ये कंडीशन काफी काम में आएगा। P बार प्लस R बार कैन बी रिप्लेस्ड विद 2E बार। हमें E बार इंट्रोड्यूस भी करना था, P और R एलिमिनेट भी करना था, बिकॉज ध्यान में रख, यू नीड द लेंथ ऑफ EF अपॉन द लेंथ ऑफ ES। सो यस, यहां से P बार प्लस 6R बार है ना, यू इमेजिन 6R बार एज R बार प्लस 5R बार। अब P बार प्लस R बार जो है, इट कैन सेफली बी रिटन एज 2 टाइम्स E बार। तो ये बन गया 2E बार, दैट इज P बार प्लस R बार। सिमिलरली 5Q बार प्लस 5R बार, उसमें से 5 कॉमन ले तो ये बनेगा 5 टाइम्स Q बार प्लस R बार, और Q बार प्लस R बार यहां से एलिमिनेट होगा बिकॉज 2F बार क्लियरली बिकम्स Q बार प्लस R बार। So I will replace Q bar plus R bar here only with 2 times F bar। और राइट हैंड साइड में मेरे पास था 12S बार। 12S बार को रखेंगे क्योंकि हमें S वाला टर्म चाहिए था इन द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड अस। इसमें इसको भी मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनेगा 2E बार प्लस 10F बार इक्वल टू 12S बार।
अब ऐसा है कि हमें चाहिए था EF और ES का लेंथ, EF एंड ES का लेंथ, थिंक ऑफ देम एज वेक्टर्स। अगर EF बार सोचेगा तो दिस बिकम्स F बार माइनस E बार, अगर इसको सोचेगा तो दिस बिकम्स S बार माइनस E बार। मुझे कैसे भी करके F बार माइनस E बार लेकर आना है और S बार माइनस E बार लेकर आना है। अगर यहां पर 12 S बार है तो अगर मैं माइनस 12 E बार यहां पे कर लूं तो 12 कॉमन आके मिल जाएगा मुझे S बार माइनस E बार। ये स्टेप मुझे पता है कि करेक्ट है, बिकॉज अगर मैं लेफ्ट में भी, अब ऐसे ही मैं राइट में माइनस 12 E बार नहीं कर सकता ना, अगर राइट में माइनस 12 E बार किया तो लेफ्ट में भी माइनस 12 E बार करना पड़ेगा। सो आई नो दैट माई स्टेप इज करेक्ट, बिकॉज लेफ्ट में जैसे ही मैं माइनस 12 E बार करता हूं तब 2 E बार माइनस 12 E बार बन जाता है 10 E बार, मतलब माइनस 10 E बार, और माइनस 10 E बार फिर यहां से 10 कॉमन लेके मिल जाएगा F बार माइनस E बार, विच इज द सेकेंड टर्म आई वांटेड। सो लाइक आई सेड अर्लियर, फर्स्ट लुक में पता नहीं चलता है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे आगे बढ़ेगा, बट तू थोड़ा सिंप्लीफिकेशन शुरू तो कर, कहीं ना कहीं आधे स्टेप्स में आधा सम होने के बाद तुझे सोल्यूशन अपने आप क्लिक हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। लेफ्ट में लाइक आई सेड ये बना 2 E बार माइनस 12 E बार, दैट इज माइनस 10 E बार। सो ये बचेगा 10 F बार माइनस 10 E बार। लेट्स टेक अ 10 कॉमन एंड राइट इट स्ट्रेट अवे एज 10 टाइम्स F बार माइनस E बार इक्वल टू, यहां से 12 कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा S बार माइनस E बार। So 10 F bar minus E bar, that becomes F bar minus E bar is EF bar. So 10 EF bar is equal to 12, ये बन जाएगा ES bar is 12 ES bar। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। इस केस में अगर दोनों साइड्स पे तू सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेगा तो 10 टाइम्स EF becomes 12 टाइम्स ES। और उन्होंने क्या पूछा था, EF अपॉन ES। इसको रीअरेंज कर, EF रहने दे यहाँ पे, ES नीचे ले ले और 10 को यहाँ पे ले ले, तो यू विल हैव EF अपॉन ES इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 1.2। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.2 फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये जो सम मैंने लिया था इट वाज टेकन फ्रॉम सेक्शन 3 ऑफ द पेपर। इसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है और राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो अगर मुझे आंसर पंच इन करना होगा आई विल पंच इन द नंबर्स 1.20 सो दैट आई एम पंचिंग इन 2 डेसिमल्स। बाकी का रूल्स जो भी है क्वेश्चन का तू यहां से पढ़ पाएगा। एंड यस, लेट्स चेक व्हाट द ऑफिशियल आंसर सेज। ऑफिशियल आंसर हैज टू बी बिटवीन 1.15 एंड 1.25। सो यस, 1.20 हमारा करेक्ट आंसर है। एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वेक्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे भी चेक कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।